ये वही एक्सप्रेशंस हैं तुम्हारे जो मैं देखने के लिए मर रहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे चेहरे के जो तासुरात अभी बदले हैं, इसने तुम्हारे दिल का जो हाल है वो मुझे साफ साफ बता दिया। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है, इतने खामोश क्यों है? चुप के 30 रोजे पूरे करेगी क्या? हैं? एक तो अम्मा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? जब मैं बोलूं तब तो मुझे डांटती हो, जब मैं चुप बैठूं तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर चाहती क्या हो अम्मा? अच्छा, बात को ज्यादा ना घुमा फिरा मत, जो है वो बता मुझे बस। अम्मा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शहजाद ना मुझसे नाराज हो गया है शायद। इसी बात का डर था मुझे, इसी बात का डर था फराह। बिना बात के मुंह फुलाए औरत ना मर्द जात को पसंद नहीं। अब भुगतो, मुझसे कुछ नहीं कहना, तुम जो है खुद भुगतो। तर गया तुम्हारा बुखार, फिर शुरू हो गई तुम। एक तो अम्मा, तुम्हें ना कोई बात बताना ही फजूल है। अम्मा, कभी तो मेरी माँ बन के सोच लिया करो ना। माँ बन के ही तो सोचती हूँ, मगर तू माँ समझे तभी ना। तू तो दुश्मन समझती है मुझे अपना। और एक बात बता मुझे, वो सबा के सामने यूसुफ कहने की क्या जरूरत पड़ी थी तुझे? बता जरा मुझे। अब वो भाई भी तो बोला था, सुनाई नहीं दिया होगा शायद तुमको। जिस तरह से तूने भाई कहा था ना, भाई, साफ नजर आ रहा था कि दिल में कुछ है। वो तो शुक्र मना कि सबा ने नोट नहीं किया, वरना बनी बनाई बात बिगड़ जाती। अम्मा, एक तो तुम्हें ना बहुत ही शौक है मेरी बात खत्म करवाने का। अगर तुम मेरी शादी नहीं करना चाहती ना तो बता दो मुझे। ये सारे ड्रामे करने की ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे हैं? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि तेरी शादी हो? बोल, बिना वजह में इल्जाम लगाई जा रही है मुझ पे। बस कर दो, मुझे सब पता है। तुम यही चाहती हो कि मेरी शादी ना हो, क्योंकि मेरी शादी हो जाने के बाद तुम अकेली जो रह जाओगी ना, इसीलिए डरती हो तुम कि मेरी शादी ना हो। मैं सब समझती हूँ अम्मा, सब समझती हूँ। खाओ ये, फिर बुखार चढ़ा डालोगी। मत खाओ। नहीं, यूसुफ को बताना ठीक नहीं होगा। वहाँ पे शहजाद को भी उनकी ज़रूरत है। फिर शुरू हो गए तुम। बैठ जाओ, थक जाओगी सबा। बिल्कुल नहीं थकूंगी मैं, थोड़ा सा काम करने में। अच्छा, तो फिर मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना दो। इतनी गर्मी में कॉफी? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैम, मुझे
सर्दियों में आइसक्रीम और गर्मियों में कॉफी पसंद है। अली, मेरा ख्याल है फिर आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, काफी सीरियस बीमारी है। खैर इधर उधर की बातें छोड़ो और फौरन जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। अली, आप क्या छुपा रहे हैं? मैंने कहा मेरे लिए कॉफी लेकर आ जाओ। अली, आपके हाथ मैंने कहा ना कॉफी लाओ मेरे लिए। ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बंदा कह रहा है कि शाहिद से मिले हुए काफी अरसा हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो वाकई सच कह रहा है या झूठ। इस तरह तो मेरी परेशानी बढ़ती जाएगी। अगर आप इस तरह से परेशान हो गए तो आंटी को कौन संभालेगा? एग्जैक्टली इसलिए तो मैंने शहजाद को स्ट्रिक्टली मना किया है कि उनसे कोई बात शेयर नहीं करनी। जब तक चीजें कंफर्म नहीं हो जाती, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक कोई चीजें शेयर नहीं करेंगे उनसे। ये भी ठीक है, हर बार उम्मीद का टूटना उन्हें तोड़ देगा। अच्छा, वो वापसी पर तुम ऑफिस गई थी? मैंने जाना तो था लेकिन क्या? जिस गाड़ी ने मुझे हिट किया वो गाड़ी मुझे फॉलो कर रही थी। व्हाट? नूर, आर यू श्योर कि ये वो गाड़ी थी? आई एम श्योर। इसी वजह से मैंने रास्ता बदला, यही कंफर्म करने के लिए, लेकिन वो गाड़ी ने मुझे घर तक फॉलो किया। सिर्फ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है कौन लोग हैं। हेलो। अपनी जिंदगी चाहती हो तो उससे दूर हो जाओ, वरना वक्त से पहले मर जाओगी। आज तो सिर्फ एक टेलर था, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो बहुत जल्द वो हो जाएगा जो तुमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्या फोन दो। हेलो। तुम्हारी बीवी को जो कुछ कहा है, अगर उस पर अमल नहीं किया तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ओ भाई, कौन हो तुम और हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? उसे छोड़ो, जो कहा है वो करो। हेलो, नंबर निकालना। तुम परेशान नहीं हो, ठीक है? हाँ रेहान, यार वो एक नंबर के बारे में बताया था ना आपको। हाँ, वो दोबारा कॉल आई है, लेकिन इस दफा दूसरे नंबर से। हाँ, प्लीज नोट करो। हाँ यही है। प्लीज बड़ी, मुझे जल्दी बताओ। ओके, थैंक यू। अबे शहजाद, तुझसे बात कर रहा हूँ यार, जवाब तो दे दे। जब मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है तो क्या दूं? तू इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है? जरूर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। उसके मुंह पे भी परेशानी थी और तेरे मुंह पे भी 12 बजे हुए हैं। किसी से भी पूछ लेना, यही कहेगा। और हाँ, अगर ये सूरत घर लेके गया ना तो अम्मा ढेरों सवाल करेंगी। देख, मैं तेरा दोस्त हूँ, बता दे जो भी है, अच्छा मशवरा दूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ उससे। मम्मा, कहीं वो फिर से उस गलत आदत में तो नहीं पड़ गए? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया हो। मम्मा, अगर ऐसी बात होती तो वैसे रिएक्ट ना करते। और उनकी तबीयत भी खराब हुई थी कुछ दिन पहले। कब हुई थी? कुछ दिन पहले, और उन्होंने बिल्कुल इसी तरह मुझ पर शाउट किया था। मम्मा, अगर ये दोबारा उस चीज में पड़ गए तो मैं क्या करूंगी? नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करती हूँ। बैठो यहाँ। मुझे पता है क्या लगता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली लड़की है। भाई हल्दी दो। रुक जा यार, यहाँ अपनी हल्दी बनी हुई है।
दे रहा हूँ। दूसरे पर क्या गुजर रही है उसे कोई फिक्र नहीं है इसकी। यार अगर उसने अपनी माँ की परेशानी में कुछ बोल दिया है तो तू दिल पे लेके बैठ जाएगा। बात दिल पे लेने की नहीं है। मेरे घर में भी हजारों परेशानी है। अगर मैं टेस्ट की रिपोर्ट लेना भूल गया तो इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? यार वो तुझे अपना समझती है ना, तभी नाराज हुई कि तू उसे मना लेगा। गया था मैं उसके घर उसको मनाने के लिए, लेकिन वो तो मुझसे नजर मिलाने को तैयार नहीं है। ठीक है फिर? तो ठीक है फिर क्या, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? मेरी बात सुन, अगर खुद फोन करेगी ना तो ठीक है, वरना फिर क्या? अब तू मुझे काम करने देगा ऐसी बकबक कराएगा? यार अजीब है यार। बैठ जा। कहेगा क्या? तुम्हें पता है आज वो नूर के घर रुक रहा है। अब भला बताओ, मैं मोहल्ले को और सारे लोगों को क्या बताऊंगी कि मेरी बहू को धमकियां मिल रही हैं इसलिए मेरा बेटा वहां रुक गया? आप क्यों बताएंगी किसी को? ये हमारे घर का मसला है, हम बाहर वालों को क्यों दखल देने देंगे? इसको मालूम था आप जरूर आएंगी। तुम उसे परेशान करने पर क्यों तुले हुए हो? तुम जानते हो ना फिर भी। मॉम ऐसा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी गलतफहमी है और कुछ नहीं। गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? मैं उसके लिए कुछ लेकर आया था, उसको सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए उससे छुपा रहा था। पता नहीं क्या समझी के क्या है। मुझे मालूम था कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बहुत नासमझ है वो। मगर तुमने उसको डांटा क्यों इतनी जोर से? मॉम वो मेरे हाथ से जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रही थी। अगर नहीं छुपाता तो सारा सरप्राइज किल हो जाता, और इसलिए थोड़ा सा डांट दिया मैंने। बच्ची की जान निकाल दी तुमने। मैं उसे भेजती हूँ, तुम इसे समझाओ। मॉम से कह तो दिया है, लेकिन अगर सबा ने गिफ्ट देखने का कह दिया तो क्या दूंगा उसे? अरे बेटा, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी। अम्मी मैं जानता हूँ कि आपको मेरा यहाँ पर इस तरह रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं नूर को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता ना। अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे अल्लाह ना करे कि उसे कुछ हो। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी इंशाल्लाह। लेकिन अम्मी प्लीज आप बेफिक्र हो जाएं, ओके? मैंने अपने दोस्त से बात की है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह बताएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन अम्मी जैसे पता चलेगा ना, खुदा की कसम मैं उसे नहीं छोड़ना। बेटा ये सब बात की बातें हैं, और तुम अपना भी बहुत ख्याल रखो, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। जी प्लीज दुआ कीजिएगा, ओके? कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। हाँ इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, तुम परेशान नहीं हो। और अच्छा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, और नूर को भी मेरा सलाम कहना। अल्लाह हाफिज। फरा, बात सुन, इधर देख मेरी तरफ। तुझे वाकई लगता है कि मैं तेरी शादी नहीं करवाना चाहती? बोल, अगर ऐसी बात है ना तो मैं कल ही शकीला बहन के पास जाके तेरी बात करती हूँ। फिर चाहे वो मुझे कितना ही खुदगर्ज क्यों ना समझे, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। अब बोल भी दे, खामोश बैठी रहेगी? अम्मा मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, और तुम मुझे मजीद परेशान मत करो। क्यों, क्या हुआ? शहजाद मेरा फोन नहीं उठा रहा और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या सोचे बैठा है। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैसेज का रिप्लाई तो कर ही देता था। जब बड़ों के दरमियान बात चल रही थी तो क्या जरूरत पड़ी थी बीच में टांग अड़ाने की तुझे, हैं? देख फरा, सुधर जा तू, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वरना रोएगी सर पीटेगी। बस कर दो अम्मा, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे लेक्चर देना शुरू कर दो। और वैसे भी अब ये सब कुछ चलता है। ये सब चलता है जब भी तो बिगड़ता है।
हमारे दौर आपका दौर और था अम्मा, और अब का दौर और है, इसलिए ना आपसे बात करना ही फजूल है। अच्छा था फराह, बहुत अच्छा था जब मैं बीमार थी। कम से कम तेरी जहर उगलती जबान से तो बची हुई थी। अगर मेरी जबान तुम्हें इतनी जहरीली लगती है ना, तो मत उकसाया करो मुझे बात करने पे, बैठ ही नहीं सकते। ऐसी रहेगी तू हमेशा, नाफरमान औलाद। चुप दफो। हाँ फिजा, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। यूसुफ यहाँ पे रुका है आज। हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस तुम आमिर भाई का बहुत सारा ख्याल रखो। I miss you too। आमिर भाई को मेरी तरफ से सलाम कहना, और प्लीज उन्हें इस बारे में मत बताना, वैसे ही परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, बाय। क्या हुआ मूड को? अभी तो अच्छा खासा छोड़ के आई थी कमरे में। मेरे मूड को क्या होना है? और वैसे भी किसको परवाह है मेरे मूड की इस घर में? खाला कैसी बातें कर रही हैं? हम सबको आपकी परवाह है। बस रहने दो, जब तक शादी नहीं हो रही ना, जब तक परवाह है। शादी हो जाएगी ना तो सिर्फ बीवी का ख्याल रहेगा। यूसुफ ने कुछ कहा? कहेगा क्या? तुम्हें पता है आज वो नूर के घर रुक रहा है। अब भला बताओ, मैं मोहल्ले को और सारे लोगों को क्या बताऊंगी कि मेरी बहू को धमकियां मिल रही हैं इसलिए मेरा बेटा वहां रुक गया? आप क्यों बताएंगी किसी को? ये हमारे घर का मसला है, हम बाहर वालों को क्यों दखल देने देंगे? आपा, शहजाद ठीक कह रहा है। यूसुफ ने अगर कोई फैसला किया तो कुछ सोच के ही किया होगा, वरना उसे भी इन बातों का ख्याल है। और रही बात मोहल्ले वालों की, तो यूसुफ और नूर का तो निकाह हो गया, तो शरई हिसाब से उन्हें कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, जब तक ये मसला है ना, ठीक है वहां रुक गया, इसके बाद में एक मिनट उसका वहां रहना बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप क्या करेंगी? ये तो वक्त पे पता चलेगा। तो भी आराम से वहां जाके रह गया, हमसे ज्यादा उसकी फिक्र हो गई है उसे। कोई बात नहीं ना, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हूँ। बेटा, कब तक यहाँ बैठी रहोगी? कमरे में जाओ, अली इंतजार कर रहा होगा। मम्मा प्लीज आज मैं आपके पास सो जाऊँ यहाँ। लेकिन अली नाराज हो जाएगा बेटा। मम्मा प्लीज, पता नहीं क्यों मेरा आज रूम में जाने का दिल नहीं चाह रहा, मुझे अपने पास सोने दे। अच्छा चलो आ जाओ। तो बता दिया तुमने अपनी भाभी को मेरे बारे में? जाहिर है उन्हें तो बताना था, बस उनसे क्यों छुपाऊं? हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो। और पता है मेरी अम्मी का पारा बहुत हाई है, उनको जो पता चला कि मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। लेकिन यू नो व्हाट, तुम परेशान हो, वो मेरी अम्मी है ना, समझाऊंगा उनका गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाएगा। यू नो व्हाट नूर, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में तुम जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करोगे ना, वो मैं तुम्हारे साथ फेस करूंगा। लेकिन जहाँ मैं ना रहा तो यूसुफ प्लीज, तुम्हें कसम है जो तुम इस तरह की बात करो, वरना ऑनेस्टली मैं तुमसे नाराज हो जाऊं। अच्छा, अगर तुम नाराज हुई तो मेरी जिंदगी मुझसे नाराज हो जाएगी। फिर वही बात है। सीरियसली यार, देखो अगर मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? अच्छा, तो अब आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते? हाँ पता है, लेकिन वो क्या है ना, प्यार में जितनी बार इजहार किया जाए ना, दिल को अच्छा लगता है। आपने तो कभी नहीं किया। क्या? इतनी दफा तो करता हूँ। अच्छा, हैव योर टीम। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही थी? कुछ नहीं अली। सबा तुम्हें मोम ने बताया था, उसके बावजूद तुम मुझ पर शक कर रही हो। अली मैं तो बस
इस वक्त कुछ ना बोलो तो ज्यादा बेहतर है। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल